राधे राधे सभी को। मेरी लाइफ में ना जो भी एक्सीडेंट होता है मैं सारी चीज़ें आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंस्टाग्राम मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है, जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो उस तरह से। कल एक्चुअली क्या हुआ था, वैसे मैं समझती हूँ कि ये जॉब है, नॉर्मल चीज़ है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ। औरत को ना आगे बढ़ते हुए ना कोई नहीं देख सकता, तो सीरियसली बोल रही हूँ। अगर लड़का है, लड़का अगर अपनी वाइफ से दूर रह रहा है तो पक्का औरत की गलती होगी। ठीक है, इसलिए दूर रह रहा है। अगर वाइफ, एक लड़की अगर अपने हस्बैंड से अलग रह रही है तो पक्का लड़की ही गलत होगी, इसलिए अलग है वो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब तरफ से लड़की की ही गलती है। हर तरफ से एक फीमेल को इस तरह से टारगेट मतलब किया जाता है कि चाहे फैमिली कैसी भी हो, लड़की ने नहीं बर्दाश्त किया होगा, या लड़की जुबान चलाती होगी, जुबान की तेज होगी, और करेक्टरलेस होगी, मतलब ये सारी चीजें लड़की के ऊपर आती है। घुमा फिरा के मतलब सारी बातें मेरी तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि लड़की होना ही गुनाह है। मैं तो, अगर मुझे याद रहा ना कि पिछले जन्म में अगर मेरा डेथ हो गया, अगर पिछले जन्म में अगर मुझे याद रहा मैं लड़की, तो पक्का मैं लड़की का जन्म कभी नहीं लूंगी। क्योंकि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ना, मतलब आप खुल के रह नहीं सकते, आप किसी से खुल के अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकते, आप खुल के मतलब जी नहीं सकते। ये चीज़ें कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, हस्बैंड से अलग हो, आप अच्छे से खा रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, अरे कैसे मैनेज कर रही होगी, पक्का इसका कुछ चक्कर होगा, पक्का कुछ ऐसा होगा। ये जो बर्डिंग होती है ना, अंदर से तोड़ देती है। साला करें क्या, खाना भी छोड़ दे, पहनना भी छोड़ दे, जीना भी छोड़ दे, मेकअप भी छोड़ दे, करें क्या। मतलब लोग इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, जी कैसे रही है। मतलब इनडायरेक्टली टोंट मारेंगे, कभी कैसे भी बोलेंगे। मतलब एक कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, आता जाता रहता है वहाँ पे, तो ऐसे कुछ टॉपिक छिड़ा था कल। एक्चुअली स्टाफ अभी कम है तो हम लोग सर्विस वगैरह भी कर देते हैं, टेबल पे जाके। तो मैं बियर देने गई, ऐसे कुछ टॉपिक छिड़ा हुआ था, तो मैं बियर का बोतल खोल के आ रही थी, तो उसने मेरे से हाथ मिलाया। वैसे मैं किसी से हाथ नहीं मिलाती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय सर, बस दूर से, हेलो सर, हाय सर, बस वेलकम, ये दूर से ही बस, मैं हाय हेलो हैंड से नहीं करती। ठीक है, तो उसने सडनली हाथ मिला दिया। कस्टमर आगे से हाथ मिला रहा है और ऑनर भी बगल में बैठा है, तो आप ईगो तो वहाँ पे दिखा नहीं सकते कि नहीं नहीं नमस्ते तो आप कर नहीं सकते। और मैंने किया भी है, जैसे मुझे लगा कि सामने वाले की नीयत खराब हो रही है तो मैंने नमस्ते भी काउंटर पे किया है। जैसे वो हाथ मिला रहा है तो मैंने नमस्ते भी किया, नमस्ते सर। ठीक है, ऐसे करके मैंने किया भी है। ठीक है, और जो कस्टमर जानते हैं तो वो तो मुझे मेरे से राधे राधे ही बोलते हैं, जिन कस्टमर को पता है तो। और उसने अब हाथ मिला लिया, ओनर बगल में खड़े थे, तो एक दो कमेंट कर रहा था अपने दोस्त से बैठ के, ऐसे हेट कमेंट कर रहा था, जो मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती खुल के। और बहुत गंदा उसने कुछ बोला, इसी वजह से मेरा जॉब छोड़ने का ही मन कर रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ साला मैं कहाँ तक भागूंगी। अब मुझे हाथ तो मैंने मिला लिया, बट हाथ मिलाने का एक नॉर्मल तरीका भी होता है, लेकिन मुझे नेगेटिव वाइब आई। बट कर क्या सकते हैं, अगर ज़्यादा बदतमीजी करता तभी हम बोल सकते हैं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक मन ये भी करता है कि मैं कहाँ तक भागूंगी, कब तक बचूंगी, फेस तो मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है साला सुसाइडी कर लूँ मैं, ये साला ना टेंशन ही खत्म हो जाए। पैसा भी कमाना है, मैं डिमोटिवेट नहीं होती, ये मेरे अंदर बहुत बहुत अच्छा पावर दिया है, मतलब भगवान ने, राधा रानी ने, कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती। लोग बहुत कोशिश करते हैं डिमोटिवेट करने की और इनडायरेक्टली कमेंट करते हैं, लेकिन मैं मतलब खुद को संभाल लेती हूँ। मैंने शुरू से खुद को संभाला है, मेरी माँ ने, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं खुद को करना जानती हूँ। क्योंकि नहीं, मैं ऐसे लुच्चे पुच्चे लफंगे गुंडों से तो नहीं कुछ मतलब बोलना चाहती हूँ। क्या बोलूँ, मुझसे गंदी गाली निकल रही है, बट शांत नहीं बोल सकती क्योंकि मैं अपना जुबान नहीं गंदा करना चाहती। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कितना गंदी है यार दुनिया, सीरियसली बहुत गंदी है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, नहीं हुई, आप उस गलती को सुधारना चाहते हो तो साले उसी गलती में आपको डुबोना चाहते हो। मतलब एक लड़की होना मतलब पाप हो गया आज के इस कलयुग में, पाप। लड़के को इतना फ्रीडम दिया जाता है, कहीं पे भी घूमे, कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कैसा भी पिए, 10 गर्लफ्रेंड पटा के रखे, 10 के साथ ब्रेकअप करे, 10 को यूज करे, कोई फाउंडेशन नहीं। लड़की अगर मतलब फोन भी कर रही है ना, किससे कर रही होगी, अरे होगा कुछ चक्कर पता चल रहा है। सोचो मेरे फोन पे ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ किसी को, बट मैं बता रही हूँ जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। और मेरी जैसी बहुत लड़कियां होंगी जो ये चीज़ फेस कर रही है। ठीक है, मेरे फोन पे मेरी मम्मी का कॉल आता है बस, और मेरे स्टाफ का कॉल आता है, कब आ रही मैडम, ये सामान आना है, बस। इस टाइम पे मतलब किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, और ना ही मेरा मन होता है। मतलब मैं सबसे दूर, मतलब मैं सुकून और शांति की जिंदगी चाहती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी रिश्तेदार से कोई मतलब है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है ना लाइफ में, तो मन खट्टा हो जाता है। नहीं, सुकून की जिंदगी चाहिए, शांति की जिंदगी चाहिए, और अकेले जिंदगी चाहिए। क्योंकि बसड़ नहीं पालनी, बहुत बसड़ पाल ली, ये फलाना ढिमका, भाई नहीं। जिसको बुरा लगे लगे, जिसको जो सोचना है, रजनी खराब है, हाँ है खराब। मतलब मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, सोचो। अब ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही खुल के, क्या कर सकते हैं, बट जीना है फिर भी।
जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नहीं भी होती ना फिर भी मैं जीती भैया, सुसाइड तो नहीं करना, ना बाबा ना करना। आता है कभी माइंड में, बट ना, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है, मेरी माँ ने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि मेरा दादी दादा शुरू से परेशान करते आए, तो मेरी माँ ने भी ये चीज़ें फेस की हैं। तो मैं उसी माँ की बेटी हूँ, मैं फेस करूँगी, बट मरना तो नहीं है। बट कभी कभी माइंड ऐसा हो जाता है ना कि नहीं, सुन जाते बहुत सारे खुश हैं, मैं क्यों उनकी वजह से टेंशन लूँ। बट मेरी जो सबसे ज़्यादा वीकनेस है ना, वो क्या है ना कि मेरे दिमाग से ना चीज़ें इग्नोर नहीं होती, वही मूवी की तरह चलती रहती है। कभी ये सॉन्ग चल रहा है तो कभी वो सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, बट इग्नोर नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता कभी कभी तो करूँ तो करूँ क्या। और आज की डेट में ना वही लड़कियां अच्छी हैं, मैं सही बोल रही हूँ, लड़कियों को जो 10 जगह मुंह मार रही है ना और लूट रही है लड़कों को, आज शॉपिंग कराओ, आज ये करो, आज वो करो, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है ना, तो वही सही है, उनकी लाइफ ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है कैसा भी। और ऐसे लड़कों को ना, मतलब ऐसे समाज को ऐसी ही लड़कियां चाहिए, ठीक है, बता रही हो। क्योंकि ये समाज, पता नहीं किसने ये रूल्स बनाए, भगवान समझ में नहीं आता मुझे कभी कभी सच में, किसने ये रूल बनाए कि लड़की ये नहीं पहन सकती, लड़की ये नहीं खा सकती। मतलब एक हस्बैंड की डेथ के बाद लड़की विधवा हो सकती है, तो उसके लिए हजारों रूल्स बन जाएंगे। एक डिवोर्स के बाद हजारों रूल्स बन जाएंगे। अगर एक डिवोर्सी लड़की शादी करना है कि सोचेगी ना, तो 50 बार उसको अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा कि जिस लड़के से मैं शादी करूंगी वो पता नहीं मेरे बच्चों को उस फीलिंग से, बाप की फीलिंग से देखेगा या नहीं देगा, उस फीलिंग से केयर करेगा या नहीं करेगा, 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन एक मर्द को नहीं सोचना पड़ता, एक मर्द को नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि अगर मतलब लड़के का डिवोर्स भी हो गया है, वाइफ भी मर गई है, या फिर उसका बच्चा भी है ना, अगर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और वो लड़की केयर भी कर रही है उस बच्चे की, और इन फ्यूचर कुछ भी परेशानी होगी ना, फिर भी साला उस लड़की पे ही दोष आएगा कि नहीं, अरे वो दूसरी माँ है ना, वो सौतेली माँ है ना, इसलिए वो उस बच्चे को नहीं संभालती है, काम नहीं करती। फिर भी लड़की, मतलब हर जगह फीमेल को घूसना जरूरी है। कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, फीमेल की वजह से हो रहा होगा, कहीं किसी के घर में प्रॉब्लम हो रहा होगा, अरे औरतें मौत चलाती हैं, उसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन समझने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है, ये तो मैंने देखा, अपनी फैमिली से लेके देखती आ रही हूँ, ठीक है, अपनी मतलब ससुराल की फैमिली से भी देखती चली आ रही हूँ, मैं अपने घर की भी बात कर रही हूँ, अपने पापा भैया और वहाँ से भी। लेकिन हाँ, अपने ससुर की इस बात में बहुत तारीफ करूंगी, मेरे ससुर मेरी सास की बहुत बात मानते थे, लेकिन वैसी मेरी सास नहीं चाहती है कि हमारा हस्बैंड भी हमारी बात माने। हकीकत बता रही हूँ, इस बात में मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, देवी जी कह के बात करते थे मेरी सास से, सारी बात मानते, वो कहे ना यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ। बट हम लोग तो ऐसा चाहते भी नहीं, हमें बच्चों को सुकून दे, हमें सुकून से रखे, शांति से रखे, वो भी नहीं होता। बट अब मैं हूँ, मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे और मैं अपनी बहू के साथ बोलूँ, अरे ये मत, ये ऐसा मत कर, ये मत खा, मतलब यहाँ से निकल, तो फिर मेरा इंसान होने का ना कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ वही चीजें जाके मैं अपनी बहू के साथ भी करूँ, अपने बेटे की वाइफ के भी साथ करूँ, तो फिर मैं ही गलत हूँ। मैं तो, मेरा तो ये मानना है, फिर तो मैं ही गलत हूँ। अगर जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर एक बहू होके जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ, अगर वही चीज मैं अपनी आने वाली बहू पे नहीं फेस करवाऊँ, तो मैं अच्छी इंसान हूँ, वरना मेरी जिंदगी पे थू है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो फीमेल खुद फेस करती है ना, जो चीजें खुद फेस करती हैं, अरे मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, अरे नहीं मेरे साथ ये हुआ, सामाजिक तौर तरीके ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वही चीजें खुद सास बनने पे खुद भी वो अपनी बहू के साथ करने लगती है, तो वो इंसान नहीं होता। फिर मेरा तो ये मानना है, फिर उसका ना, मतलब क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती। बट आज मेरा थोड़ा ना दिमाग खराब है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। कभी कभी तो मेरे जॉब पे जाने का भी मन नहीं होता, कभी कभी मेरे साथ ऐसे मतलब वो हो जाते ना, तो मेरे जॉब पे ना जाने का भी मन नहीं होता। बस राधा रानी से यही है कि जल्दी से अच्छा सा सेटलमेंट कर दो, जो मैं अच्छे से एक जगह सेटल हो जाऊँ, वरना दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी ये सारी बातें सोच के करके कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं।